बहन गीताश्री उरांव जी आज घर वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस मेरे डीएनए में है क्योंकि मेरे पिताजी मेरी पैदाइश से पहले ही कांग्रेस में जुड़ गए थे। हो सकता है अमृत महोत्सव केवल मोदी जी और उनके जो 3-4 खास दोस्त हैं उनके लिए बिल्कुल अमृत महोत्सव हो सकता है। एक राज्य के चुने हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। सरकार चल रही है, वो जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझ रही है। कोई भी काम नहीं, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजी अदानी अंबानी का जेब भरने का ये काम कर रहे हैं। सालों से इनका स्वागत किया जाए। ये हमारी आदिवासी संस्कृति परंपरा है। हम पर उपस्थित शोभायमान हम लोगों के बीच बादल पत्रलेख जो झारखंड सरकार के कृषि और पशुपालन मंत्री हैं, उन्हें भी तहे दिल से इनका स्वागत किया जा रहा है। साथ में हम लोगों के बीच लोकप्रिय विधायक मांडर की जो बंधु तिर्की की सुपुत्री है और आप लोगों का भी सुपुत्री है, आप लोग का भी का आशीर्वाद है, इन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। साथ में बहुत सारे नेता हैं। हम चाहेंगे कि के बीच छाए हुए रहने वाले देश के हर कोने में जाने वाले भाई बंधु तिर्की जी जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं और अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। साथ में हम लोगों के बीच उपस्थित माननीय लोकसभा के पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय जी जो हम सभी लोगों के अभिभावक हैं, उन्हें भी अंगवस्त्र देकर मैडम हमारे मंत्री माननीय मंत्री और विपक्ष के दल के नेता लोकप्रिय नेता माननीय श्री आलमगीर आलम जी का भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। साथ में हमारे बीच उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री वित्त मंत्री लोकप्रिय नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाते रहे भाई आप लोग। और साथ में हम लोगों के बीच में युवा नेता और युवा मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी का भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उन्हें भी अंगवस्त्र देकर मैडम गीताश्री उरांव जी स्वागत कर रहे हैं। बहुत दिनों बाद फिर घर वापसी। देखिए, हमारी बड़ी बहन गीताश्री उरांव जी आज घर वापसी कर रही है कांग्रेस पार्टी में। पूरे पार्टी के लिए और विशेष रूप से हम सभी के लिए बहुत ही खुशी के दिन है। और एक तरीके से अगर आप इनका लेगेसी ही देखिए, आप इनका इतिहास देखिए, तो हमारे कार्तिक उरांव जी की ये सुपुत्री भी हैं। और कार्तिक उरांव जी का क्या योगदान रहा कांग्रेस में, उनका क्या भागीदारी रहा, कितना उनका कंट्रीब्यूशन था, ये तमाम पूरे पार्टी जानते हैं। बहुत बड़ा लेगेसी है जो गीताश्री उरांव जी के साथ है। और उस लेगेसी को लेके आज सारे पूरे जितने भी हमारे जनजाति समुदाय हैं, उनके लेगेसी को लेके आज ये कांग्रेस पार्टी में आ रही हैं। बिल्कुल हमारे पार्टी के लिए भी बहुत एक सशक्त करने वाली बात है। और हम चाहते हैं, हम इस बात में विश्वास भी रखते हैं कि आने वाले समय में ये जो समीकरण बनने वाला है गीताश्री उरांव जी के जुड़ने से, ये भाजपा के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले समय में। तो मैं बस उनको अपने तरफ से हमारी बड़ी बहन को बधाई देना चाहती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरे मजबूती से आने वाले चुनाव के लिए बढ़ने वाले हैं। उनका परिवार हमेशा कांग्रेस के लिए बचावर रहे। देखिए, कभी कभी बड़ी पार्टियां होती हैं तो बड़ी पार्टियों में अनबन भी चीजें होती है, जिस तरह से परिवार में भी होता ही है। मगर जिस तरह से मैंने कहा कि उनका लेगेसी रहा है, एक उनके पिताजी भी बहुत काम किए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो इस चीज को उनको भी एहसास है पूरे रूप से। और उस चीज को एहसास करते हुए अगर वो फिर से अपने जो विचारधारा है उससे वापस जुड़ रही हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके जवाब में बीजेपी ने अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया। आज संकल्प यात्रा कर रही है, क्या लगता है इसका जवाब है? नहीं, देखिए, जवाब तो यही है कि अमृत महोत्सव कौन सा अमृत है ना, क्या चीज का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए कि एसटी एससी ओबीसी का इस देश में क्या हालत है। और हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं,
वो तो इस चीज को पूछे ही। आप लोगों ने उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें भी उन्होंने पूछा था कि इन पत्रकारों में से कितने ओबीसी हैं, तो कितने लोग हाथ उठाए थे, आप लोग ने देख लिया। तो आज 9 साल का इनका शासन हो चुका है, आप एक नीति बता दीजिए जो एसटी एससी ओबीसी के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बनाया होगा। कोई भी काम नहीं, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल पूंजी अदानी अंबानी का जेब भरने का ये काम कर रहे हैं। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उन तमाम चीजों में भी आज नड्डा जी आए हुए हैं यहाँ पे सम्मेलन में, तो उन सभी चीजों में क्या बोलेंगे? हम लोग तो सुनना चाहते हैं। जो उन्होंने नौकरियों का वादा किया था, जो घर घर यहाँ पे भी झारखंड में प्रत्येक लोगों को आवास देने का वादा किया था, ये भी कहा था कि किसी एक भी भारतीय नागरिक नहीं बचेगा जिसके पास मिट्टी का मकान होगा। आज आप गांव देहात में जाके देख लीजिए, और यहाँ से झारखंड से केवल और केवल ये लोग यहाँ का कोयला, अब्रक, तमाम मिनरल्स ले जाने का काम करते हैं। मगर उनका जो रॉयल्टी होना चाहिए, जो यहाँ के लोगों का अधिकार होना चाहिए, विशेष रूप से जनजाति समुदाय का, उनको क्या मिल रहा है आज? तो क्या चीज का अमृत महोत्सव है? हो सकता है अमृत महोत्सव केवल मोदी जी और उनके जो 3-4 खास दोस्त हैं उनके लिए बिल्कुल अमृत महोत्सव हो सकता है, मगर हमारे लोगों के लिए, विशेष रूप से झारखंड जैसे राज्यों के लिए कोई अमृत महोत्सव नहीं है। राज्य सरकार अपने से मजबूर है यहाँ पे केंद्र की भी योजनाओं को चलाने के लिए, चाहे वो मनरेगा का चीज हो, अतिरिक्त जो हम लोग मानदेय दे रहे हैं मनरेगा में, वो भी राज्य सरकार की कोष से जा रहा है। अभी जो अबू आवास का हम लोग ने घोषणा किया है 8 लाख लोगों को आवास देने का, वो भी हमारी कोष से जा रहा है। तो यहाँ पे तो भाजपा सरकार को बताना चाहिए कि आज नड्डा जी आए हुए हैं इस संकल्प यात्रा का समापन में, तो उनको बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में क्या क्या काम यहाँ के लोगों के लिए, विशेष रूप से एसटी एससी ओबीसी के लिए क्या क्या योजनाएं उन्होंने दिया है, क्या क्या नीतियां। योजना भी अगर नहीं दी है तो नीति, केंद्र में आप नीति तो ला सकते हैं, क्या नीतियां लाए वो बताइए। केवल आप एक महामहिम हमारे राष्ट्रपति, आप उसको आदिवासी बना दीजिए, एक आदिवासी को वहां उस पद में बैठा दीजिएगा, मगर बैठाने के बाद आप उनके मुंह में ताला लगा दीजिएगा, तो ये कहाँ से उचित है हम लोगों के लिए? तमाम चीजों को आम जनता को भी समझने की जरूरत है, और इनका जो फूट डालो शासन करो की नीति है, इससे आम जनता बचेगी तो आने वाले समय में भारत का भविष्य भला रहेगा। और नहीं तो आप तो देख ही रहे हैं कि इस राज्य में क्या हो रहा है। जो मुंह खोलते हैं, जो इनके खिलाफ जाते हैं, उनके पीछे ईडी, सीबीआई और तमाम पार्लियामेंट्री कमेटी लगा दी जाती है। और जो लोग हैं जो इनका गुण गा रहे हैं, जो इनके पार्टी में जुड़ जाते हैं, चाहे वो गलत किए हो, करप्टेड हो, उनको वॉशिंग मशीन से धो दिया जाता है। तो इन सभी चीजों को लोगों को समझने की जरूरत है। राज्य की मुखिया ईडी के घेरे में बार बार समन आने के बाद भी जवाब नहीं। देखिए, पहली बात तो आप राज्य के मुख्यमंत्री को समन करते हैं। पिछले बार भी आपने समन किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बेझिझक गए भी, सारा ब्यौरा आपको दिए। फिर ऐसा क्या था, जो क्या चीज छूट गया था कि फिर प्रत्येक साल 6-6 महीना में आपको एक राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ रहा है? आप कारण भी तो दीजिए, किस चीज के लिए आप बुला रहे हैं उस चीज को भी कारण दीजिए। कोई मूली प्याज गाजर थोड़ी है भाई, हाँ, वो कोई आम नागरिक नहीं है। एक राज्य के चुने हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको आप इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। और बाकी सारे राज्य में भी आपके, चाहे महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जब आपके अजीत पवार जी को आप एक बार मंच से बोलते हैं कि सबसे करप्टेड ये है, सबसे गलत नेता है ये, और आपके उसको अगले दिन आप उसको अपने पार्टी में शामिल करके अपना गठबंधन बना लेते हैं, तो दोहरी नीति है। हाँ, मतलब एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाला ये व्यवहार है। तो तमाम चीजों को लोग देखे, समझे, जानकारी रखे, तभी इस देश को हम बचा पाएंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से प्रत्येक दिन एक दिन हम लोग कर्मठ रूप से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये तानाशाही सरकार को हम लोग हटाए। क्योंकि बात ये नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसके पाले में जाएगा सत्ता, बस ये है कि किस तरह से पूंजीपति सरकार को हम लोगों को उखाड़ फेंकना है। इस तरह का कार्रवाई क्या राजनीति से प्रेरित नहीं, इसके अलावे और क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि मेरे दिमाग में तो इसके अलावे कोई और कारण नहीं आता है। राजनीति से प्रेरित ही है तभी ना। आप बताइए, अशोक गहलोत जी के बेटे को ईडी का समन हो गया, चुनावी समय मिला था, उससे पहले सो रहे थे क्या ईडी के अधिकारी? सरकार केवल चुनाव के समय आप अपने जो ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इनको आप आगे कर देते हैं। और अगर ऐसी बात है तो हम तो इस चीज को बिल्कुल बेझिझक मांग करते हैं
कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका खुलासा हो जाए, सारे जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसका भी खुलासा हो जाए, जनता भी जाने कि भाजपा को किनकी फंडिंग है, कांग्रेस को किनकी फंडिंग है, खुला कर दे चिट्ठा। हम तो तैयार है इस चीज के लिए, मांग भी कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है, इन लोगों का है कि हमारे यहाँ पे भाजपा में जो भी जाएगा तो उनके लिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर है, बाकी जहाँ पे जो लोग भी हैं उनके लिए करप्शन चार्जेस है, उनके लिए ईडी सीबीआई है। के बाद मेरी घर आना हो रहा है, उसके लिए बहुत सारी तो ये था कि हमारे अपने क्षेत्र की जनता, अपने लोग, संगठन के लोग हो चाहे, सब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि आप वापस आइए, आपका ये जगह है। और मुझे भी, क्योंकि मेरे भी जो है बहुत अजीब लग रहा था कि हम निकल तो आए हैं मगर हम कहीं और किसी जगह एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस मेरे डीएनए में है, क्योंकि मेरे पिताजी मेरी पैदाइश से पहले ही कांग्रेस में जुड़ गए थे। और फिर एक विरासत मुझे मिली है, और कुछ लोगों ने बोलना भी शुरू किया, आपकी विरासत आप छोड़ के क्यों अलग हो गई, जो भी था आपको साथ में रहना था। ठीक है, मेरी नाराजगी थी उस समय, और अभी भी जब मुझे अप्रोच किया गया और मैंने इसके लिए मन बनाया, मैंने भी अप्रोच किया गया, इनफैक्ट पहले अप्रोच हो रहा था, तो मेरा तो यही था कि जिस बात को लेके, जिन मुद्दों को लेके मेरा ये निर्णय था, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक है इसमें, और हम लोग अभी आगे चल के जो भी इस तरह की समस्याएं हैं उसको एक टेबल पे बैठ के उसको हम लोग सुलझाएंगे। मैम अभी आप बोला कि कांग्रेस पूरे डीएनए में है, हाँ, नाराजगी क्यों? नाराजगी देखिए, डीएनए में कहने का मतलब ये है कि हम जैसे बहुत सारी अटकलें लग रही थी इस बीच में, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। एक था कि सबसे पहला तो ये था कि एक नेशनल पार्टी से निकल के दूसरे नेशनल पार्टी में जाएंगे। अप्रोच तो हर जगह से हुआ, नेशनल हो, रीजनल हो, जब से सबसे हुआ। मगर मैंने बहुत विनम्रता से सबका जो है उसको एक तरह से कहा जाए, मतलब ये अच्छी बात है कि लोगों ने मुझे अप्रोच किया। मगर मेरा जो था, मुझे ये समझ में आ गया था कि जो सैद्धांतिक रूप से मेरी जो विचारधारा है उसमें कांग्रेस में ही मैं फिट होती हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस का भी एक इतिहास है बहुत पुराना, और राष्ट्र निर्माण से, स्वतंत्रता संग्राम से लेके राष्ट्र निर्माण, और उसके बाद फिर जो सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वगैरह जो सारा कुछ किया गया, तो वो सब तो खैर हमेशा से रहा, उसके लिए भी मैंने भी काम किया है। अभी पिछले 10 साल से, अब तकरीबन 10 साल होने को आए हैं, जब हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में जो परिस्थितियां बहुत ही विचित्र बनी हुई, मतलब जन विरोधी परिस्थितियां बनी हुई, और जिस तरह से सरकार चल रही है, वो जनता भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझ रही है कि किस तरह से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, और मतलब हाशिए पे जा रहे हैं बहुत सारी चीजें। मैं तो झारखंड के अलावा देश के दूसरे भाग में भी मुझे जाने का मौका मिलता है, वहाँ से जो है हर उम्र के लोग, युवा भी होते हैं, उनकी भी से मिलना और उनकी बातों को सुनने का मौका मिलता है। तो सब में सभी मतलब उनसे जिसे भी मिली हो, उनमें आशंकित हैं कि हमारे भविष्य का क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन वगैरह हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को जो है उनके जो मौलिक अधिकार संवैधानिक रूप से जो मिले हुए थे, उनको जो है कुचलने का काम हो रहा है। मैम जिस समय आप कांग्रेस में थे, उस समय का परिस्थिति और अभी का परिस्थिति बड़ा आसमान और जमीन का फर्क है, फिर भी आपने कांग्रेस को ही चुना, क्यों? वही सैद्धांतिक रूप से तालमेल मेरा यही बैठता, मुझे यही लगा। और जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, वो लोगों ने भी काफी ये सब बातें बोलने लगे कि नहीं, आपको हमारे पास, हमारे साथ आ जाना चाहिए। और क्योंकि उन लोगों ने मेरा सब काम भी देखा है, तो उनकी जन भावनाओं की कदर करते हुए भी मैंने सोचा कि, निर्णय लिया कि मुझे वापस जो है कांग्रेस में ही आना चाहिए। और यही निर्णय जो है मतलब हम लोग ये मुझे ये भी लगा कि जो अभी मैंने जैसे अभी जिक्र किया कि जो हालात बने हुए हैं देश में, कांग्रेस ही है एक ऐसा। और राहुल जी ने भी जिस तरह का अभी, मतलब प्रियंका जी भी आई हैं, राहुल जी ने तो बहुत ही जबरदस्त जो भारत जोड़ो यात्रा जो की, और जिस तरह से लोगों को उन्होंने खींचा अपनी तरफ, जिस तरह से लगाव लोगों का बढ़ा, तो और जिस तरह की बातें उनके तरफ से आई कि एक मतलब जहाँ पर इतनी नफरत घोली जा रही है, वहाँ पर जो है कांग्रेस सिर्फ मोहब्बत से सारा काम करना चाहती है, और
जो समस्या का समाधान है वो भी उसी तरह से हम लोग ढूंढेंगे। तो इन सब बातों ने भी मुझे बहुत आकर्षित किया है, जो मतलब सैद्धांतिक रूप से जो मेरे अपनी विचारधारा है उससे वो मेल खाता है। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा, फिर बीजेपी के अमृत महोत्सव और फिर आज संकल्प यात्रा, क्या भारत जोड़ो यात्रा का जवाब है संकल्प यात्रा? देखिए, ये बीजेपी का तो मैंने एक चीज देख लिया है कि इनका जो है सभी सिर्फ बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब मैं अपने आदिवासी समाज की ही बात अगर कहूँ तो हमारी तो आज के डेट में बीजेपी ने पहचान ही मिटा दी। जो जनगणना का प्रपत्र है ये बोलते हुए कि आदिवासी हिंदू है, सन्ना सनातनी एक है, कहते कहते इन्होंने 2019 के प्रपत्र, जनगणना के प्रपत्र से हमारा 7वां कोड ही हटा दिया। तो आखिर हम अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएंगे? तो एक तरफ से तो धर्मांतरित जो हैं उनको बोल रहे हैं कि घर वापसी करो हिंदू धर्म में, नहीं तो डिलिस्ट हो जाओगे, और हमें डिलिस्ट करने के लिए भी इन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। वो इस तरह से, क्योंकि जबरन धर्मांतरण की ही बात हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो फिर बोलेंगे कि आप भी हिंदू हम भी हिंदू, तो फिर आपके संवैधानिक जो सारे जो प्रावधान है उनको विलोपित क्यों ना किया जाए? तो अपने आप को सनातन नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और प्रकृति से सीधा हमारा नाता है। हम आदिवासी जो हैं जियो और जीनो दो के मूल मंत्र पे चलते हैं। हमने सबके लिए जगह बनाई, मगर हम अपने अस्तित्व को भी नहीं मिटने देंगे। तो सरना धर्म के धर्म गुरु बंधन टीका जी बोलते हैं कि हम सूर्य के उपासक हैं, सूर्य का उपासक सनातनी का प्रमुख देवता है। तो फिर ये दो भाव, अब उनका नैरेटिव जो है थोड़ा सा निश्चित रूप से अलग हो जाता है, और हम लोग तो अपने आप को प्रकृति पूजक के रूप में ही शुरू से ही मानते आए हैं। हमारे जो सारी व्यवस्थाएं ही प्रकृति से जुड़ी हुई है। जल जंगल जमीन प्रकृति ही तो है, जिसके संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने जो है कुर्बानियां दी और जो संघर्ष किया, जो हमें विरासत सौंपी है। आज हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसको बचा के रखें। झारखंड में लगभग 700 आदिवासी नाम से रहते हैं। नहीं, झारखंड में नहीं, पूरे देश भर में। तो लेकिन झारखंड में धर्म कोड का नाम मतलब जबरदस्ती मतलब उठाया जा रहा है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि हम करना नहीं मानते, कुछ और भी मानते हैं। बहुत तरह की धारणाएं हैं। नहीं, झारखंड में नहीं, वही मैं बता दूंगी आपको कि ये जो बात है ना कि जो अंग्रेजों के समय से 1871-72 से जब जनगणना का काम इस देश में शुरू हुआ, तो आदिवासियों को किसी भी धर्म समुदाय से अलग रखा गया, और आजादी के बाद भी जो है वो व्यवस्था बनी रही। वो 7वां कोड जो अदर्स, हम लोग भी नहीं जानते थे कि अदर्स का फुल फॉर्म क्या है। वो बहुत बाद में जब डीपली इसमें गए तो वो ट्राइबल रिलीजन एंड अदर्स पर्सुएशन, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताएं करके हमारे लिए, क्योंकि 730 जो है प्रकृतिवादी जरूर है आदिवासी समुदाय, मगर सबका जो है जो आस्था को निभाने का थोड़ा तरीका अलग है। तो इसीलिए ये मांगे आई कि आप मतलब कोई जैसे यहाँ सरना का है 5 राज्यों में, बाकी जो गोंड है वो कोया परने, टोडी, और आपका जो बिरसायत, आदि धर्म अलग अलग इस तरह से तकरीबन 90 के तकरीबन जो आवेदन जो है भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में पहुंचे। तो वहां से ये बात हुआ कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, सबको अलग नहीं दे सकते हैं, एक ही। तो तब से लोगों ने मन बना लिया कि आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं वाला जो कोड था हमारा पहले शुरू से वही रहे। और इसी के निमित्त मैंने 2021 में 2 बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी मैंने